हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन बोल रहा है वो सिमेट्री जो कि एक एनिमल में पाई जाती है जब अगर हम उसे डिवाइड करें दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में ओनली इन वन प्लेन। तो मतलब अगर हम सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं किसी एनिमल को तो जो लेफ्ट एंड जो राइट पार्ट हैं हाफ हैं वो आइडेंटिकल होंगे। तो ये कौन सी वाली सिमेट्री हुई? तो बेटा इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो सिमेट्री वाला पार्ट है एनसीईआरटी में, दैट पोर्शन। कि हमें सिमेट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, देन वी कैन डिस्कस कि कौन कौन सी टाइप की सिमेट्री किस तरह से डिफाइंड है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्री, राइट। तो स्फेरिकल सिमेट्री से शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री की, तो दैट इज स्फेयर। अगर हम देखें तो इसको हम किसी भी प्लेन पर कट करें, बेशक मैंने इस वर्टिकल प्लेन पे कट किया तो जो लेफ्ट और राइट है ये आइडेंटिकल है, इस वाले प्लेन पे कट किया तो भी लेफ्ट राइट आइडेंटिकल होगा। बट यहाँ पर प्लेन्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ वन प्लेन पूछा है, सो दैट मीन्स स्फेरिकल सिमेट्री नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सेकेंड पर, दैट इज बाइलेटरल। अभी हमने यहाँ पर देखी सर्कुलर सिमेट्री, तो ये तो नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर देखते हैं क्या होता है। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करते हैं बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखो, ये क्या है, ये एक बटरफ्लाई है, ठीक है। विंग्स थोड़े बहुत टेढ़े बने हैं, बट अगर हम एक्चुअल में देखें किसी बटरफ्लाई को सो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है दोनों ही साइड पर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं एक ही प्लेन से, तो देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एकदम आइडेंटिकल होगा। सो दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, जहां पर प्लेन कितने हैं, प्लेन हमारा एक ही होगा। वन प्लेन से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये होती है बाइलेटरल सिमेट्री। किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ये देखी जाती है, ये हमारी देखी जाती है एनालिड्स के अंदर। एनालिड्स के अलावा ये देखी जाती है हमारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर, राइट। आर्थ्रोपोड्स के अलावा ये देखी जाती है हमारे मोलस्क्स के अंदर, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। अब चलते हैं हम, तो यहाँ पर प्लेन भी वन है और लेफ्ट राइट आइडेंटिकल है, तो ये आंसर हो सकता है। बट हम देख लेते हैं यहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा है रेडियल सिमेट्री। कर लेते हैं इसकी बात। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बेटा, ये वो सिमेट्री है जहां पे किसी भी प्लेन से अगर हम सेंट्रल एक्सिस होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना ये सेंट्रल एक्सिस है, अगर किसी भी प्लेन से हम सेंट्रल एक्सिस को कट करें तो जो बॉडी है वो टू इक्वल हाफ में हो जाएगी। यहाँ पे प्लेन्स तो एक नहीं है, प्लेन्स तो कोई भी हो सकता है, एनी प्लेन, राइट। तो अगर टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है दैट इज रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल होते हैं बेटा इसके, जैसे कि हमारा सिलेंट्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे टीनोफोरा जो भी हैं, टीनोफोरा के अलावा हमारे इकाइनोडर्म्स के अंदर ये देखी जाती है सिमेट्री, है ना। तो ये इन ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, बट यहाँ पर जो कंडीशन बताई थी ये तो नहीं है। अब बात करते हैं बायरेडियल सिमेट्री की। तो बेटा बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है उन ऑर्गेनिज्म में जो कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स शो करते हैं बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री के। मतलब कि रेडियल सिमेट्री की तरह ऑर्गेनिज्म को हम बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, राइट, बट बायरेडियल में हम दो प्लेन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन दो प्लेन हो गए। सो क्वेश्चन की कंडीशन वन प्लेन है, सो अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, बायलेटरल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।